ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का प्रथम चरण अप्रैल महीने से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। पूरनपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे का दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। ब्लॉक सभागार पूरनपुर में पहुंचे डॉक्टर सुशांत हल्दर ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार जैसे रोगों की रोकथाम करना जरूरी है। विकासखंड पूरनपुर द्वारा समस्त 189 ग्राम पंचायतों में नालियों की सफाई और जल भराव को खत्म करने के लिए जोर दिया जा रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह ने कहा कि सफाई के मामले में आम जनता का जागरूक होना भी जरूरी है और समय समय पर सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। वहीं पूरनपुर एडीओ पंचायत हरीशचंद्र भारतीय ने बताया कि खराब हैंडपंप्स की मरम्मत कराई जा रही है और ग्राम पंचायतों में झाड़ियों की कटाई और कूड़े का निस्तारण भी किया जा रहा है। इस दौरान पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह, डॉक्टर सुशांत हल्दर, विचित्र सिंह, एडीओ पंचायत हरीशचंद्र भारतीय, विकासखंड के ग्राम प्रधान और समस्त सफाई कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक सभागार पूरनपुर में। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद है, ग्राम प्रधान मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है और यहाँ पर एडीओ साहब भी मौजूद है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं, जिस तरह से जनवरी फरवरी शुरू होने के बाद में संचारी रोग यहाँ पर एकदम से शुरू हो जाते हैं, बीमारी अपना कब्जा कर लेती हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, डेंगू, इसके साथ में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि गांव में दबदबा बना लेती हैं, जिसमें साफ सफाई बहुत जरूरी। बहुत सी पंचायतें ऐसी भी हैं जिसमें कि ग्रामीण साथ नहीं देते। सफाई होने के बाद भी ग्राम प्रधान भी परेशान रहते हैं, सरकारी मौका भी परेशान रहता है, लोग क्योंकि साथ नहीं देते, इस वजह से काफी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सफाई के नाम पे सफाई कर्मचारी जाता है, वो जैसे वहां से हटता तुरंत ही लोग वहां पे गंदगी फेंक देते हैं। इसी संबंध में हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे अभी बताया है हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कि बीमारियों का जो प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा तब प्रभाव पड़ता है जब वहां पे सफाई होने के बाद में लोग बीमारियां खुद पैदा करते हैं। तो इस संबंध में हम जानते हैं सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख जी से। प्रमुख जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि लोग सहयोग नहीं करते, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और सामने बैठे सारे सफाई कर्मचारीगण। एक मैंने भी अपील की है कि हम सब लोग मिलके, एक जरूरी नहीं कि सरकार के लोग ही सफाई करें, सफाई कर्मचारी ही सफाई करें। इनका जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो अपना काम ये बेखूबी करें और ये लगभग करते भी हैं। आज एक हम लोग एक वादा करें, संकल्प लें कि हम लोग भी जाके अपने पंचायत, अपने घर, अपने गांव का विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई करें, जिससे जो मौसमी बीमारी है वो बीमारी से बचाव हो जाए। जैसे अभी ब्लॉक प्रमुख जी ने बताया कि हम लोगों को खुद भी सहयोग करना है। अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो किसी भी तरह से कोई सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पंचायतों में अक्सर ये चीजें देखने में मिलती हैं। कई ग्राम प्रधान भी शिकायत करते हैं, सफाई कर्मचारी भी शिकायत करते हैं कि हम लोग आगे जैसे बढ़ते हैं तुरंत ही लोग वहां पे गंदगी फैला देते हैं, कई तरह की बीमारियां बन जाती हैं। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पर क्षेत्र पंचायत से ब्लॉक प्रमुख भी है, मैंने देखा अक्सर आप सफाई कर्मचारियों को भी कहते हैं कि साफ सफाई पर ध्यान दो। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? बस संदेश तो ये देना चाहेंगे कि हम लोग जागरूक रहें सफाई के लिए। दूसरा, हमारी जो सरकार है, 2017 के बाद सरकार बनी है, जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार प्रदेश में बनी है, तब एक चीज आपने देखा हो कि सफाई के लिए और लोगों के लिए जागरूक करने के लिए सरकार समय समय पर विशेष अभियान चलाती रहती है। जैसा कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा भी है कि डॉक्टर साहब हम लोग न्याय पंचायत बार एक एक कैंप लगाएं। उन कैंपों में जितने वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वहां के मौजूद लोग हैं, जो आम जनता है, उन सबको जागरूक करें, उन सबको उस कैंप में बुलाएं और उस कैंप में बुला के हम लोग साफ सफाई के बारे में जानकारी दो, जो भी टीकाकरण है उसकी विस्तृत जानकारी। बहुत बहुत कितनी अच्छी जानकारी दी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद डॉक्टर सुशांत जी से, वो बताएंगे कि इन दिनों में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी जो फैल जाती हैं। हम आपको एक बात और बताते चले, डॉक्टर सुशांत जी का पूरा जीवन ही पूर्णपुर में बीत चुका है। जब से यहाँ लगभग 40-45 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट भी रह चुके हैं। पूर्व सभी महिला अस्पताल देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे इन दिनों में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उसके बचाव क्या है, किस तरह से आदमी क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिनों में जो बीमारी फैलती है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, टीबी है और खसरा है। तो ये सब बीमारियों से बचाव के लिए 4 हमारे मुख्य हथियार है। ठीक है, हमको मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए हम जहां भी पानी इकट्ठा हो उसको मतलब उसको वहां से हटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें रात में सोते समय।
दूसरे कारण ये कि हम अपनी जो आदतें हैं, स्वास्थ्य आदतें हैं, वो सुधारे, स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक रहे, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण होता है उस टीकाकरण का पूरा लाभ ले और टीकाकरण अवश्य कराए, जिससे कि इन तमाम बीमारियों से बचत हो सके। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है एडीओ पंचायत पूरनपुर हरिश्चंद्र भारती जी, जो कि अपने काम के बहुत ही खरे व्यक्ति हैं और हर काम को बहुत बाखूबी अपनी कलम की धार पर करना बेहतर समझते हैं। कुछ इनके काम ऐसे भी लोगों को बुरा भी लगता है, कई जगह जगह लोग कहना है कि ये काम जो है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने काम के बारे में बहुत ही तेज रहते हैं, हमेशा हर काम को जो भी मिलता है जिम्मेदारी से बाखूबी निभाते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जब से ये आए लगातार काम में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आज यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है वो किस संबंध में, किस तरह से संचारी रोगों के लिए आपने मीटिंग रखी, किस तरह कहाँ के सफाई कर्मचारी मौजूद हैं? आज जो बैठक विशेष संचारी एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत रखी गई, ये बैठक 27 तारीख को होनी थी। अवकाश के कारण या विलंब से सूचना मिलने के कारण ये आज बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे इस विकासखंड की ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, इस जनता को ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम प्रधान, सचिव, कोटेदार, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी और वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आदि सभी का सहयोग के रूप में विशेष सफाई अभियान चलवाना है। इसमें श्रमदान का भी एक दिन आता है, जिसमें हमारे माननीय प्रमुख जी, ग्राम प्रधान जी, कुछ और अधिकारीगण भी उसमें सहयोग श्रमदान करते हैं। तो आज जो बैठक है, विशेष रूप से इस बैठक में हमने अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से राजस्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारियों को बुलाया है, ग्राम प्रधान गण को भी बुलाया है, हमारे बीच आए हुए भी हैं, और इनको यह जानकारी दी गई है कि पंचायत विभाग द्वारा जो विशेष तौर पर जो कार्यक्रम है वो सफाई का है। सफाई सभी गलियां और जो नालियां हैं, नालियों में जो कीचड़ या कुछ भरा हुआ रहता है, इसको विशेष सफाई अभियान के तहत साफ करना है। नालियों के ऊपर उगी हुई झाड़ियां, इनको खत्म करना है, और ग्राम पंचायत में जहां कहीं पर जो रास्ते में या कुछ ऐसी जगह है जहां पर जल भराव हो जाता है, बरसात के समय में पानी भरा रहता है कई कई दिन तक, उसको निकलवाने या उस स्थल को पटान करवाने को लेकर के, और जो सैलो हैंडपंप यानी जो 70 फीट से कम गहरे हैंडपंप हैं, इन हैंडपंपों को सीधे डायरेक्ट जल से निकालकर पानी पीने के लिए बरसात के दिनों में यह इस समय मना किया जाता है, क्योंकि पानी जो है अगर दूषित अगर हम पिएंगे तो उससे हमारे शरीर के अंदर उतना पोषण नहीं रहता है। तो इसलिए उस जल को गुनगुना करते हुए ठंडा करने के बाद पीने की सलाह दी जाएगी। और जो वास्तव में जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो वहां जो इंडिया मार्क का हैंडपंप है या जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जो संचालित हैं, तो उस पानी को पीने की सलाह दी जाएगी। तो हम ये चाहेंगे इस खबर के भी माध्यम से कि जन जागरूक अभियान है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि सिंचाई रोग को विशेष रूप से सफल बनाया जा सके। बस याद है। जैसा कि हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर ग्राम प्रधान सिमरा, जो कि प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से इनके गांव में सफाई चल रही है। लोगों का कहना है कि सिमरा में काफी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, तो चंद शब्द इस बारे में बताएं। हाँ जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जहाँ पर जो भी साफ सफाई के लिए द्वारा से जो कैंप लगते हैं, जो उनसे दवाइयाँ मिल जाती है, हम लोग उसको जल्दी स्प्रे करवा करके, और जो चाहना चाहते हैं पूरे गांव में जल्दी मतलब सारे स्प्रे हो जाए और नालियां साफ रहे। सफाई कर्मचारियों को भले हम लोगों को अपने पास से मजदूरी दे करके प्राइवेट में लगाने पड़ते हैं, तो हम लोग लगा देते हैं। घास झाड़ी होती है तो उसके लिए राउंड अप है या कुछ और स्प्रे आती है, जिससे घास कूड़ा वो भी समाप्त हो जाए, और ज्यादा मतलब सफाई करने की रखते हैं भी पानी कहीं पर जल खराब ना हो पाए, तो जिससे गाँव साफ सुथरा रहे और जिससे पब्लिक भी सुरक्षित है, बीमारियों बचेगी। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।